good morning, dear student. I'm a teacher from Premchand Memorial Public School, and this is your English class. So please take out your English book. So, students, we are going to discuss chapter number 5, that is leisure. Okay, which means holiday or leave. Okay, leisure means क्या होता है बच्चों? छुट्टी. Okay. Now let's start the poem. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. No time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. No time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. A poor life this is if full of care we have no time to stand and stare. So students, this poem is written by William Henry Davies. Okay. So students, now we'll read this poem with Hindi meaning. Okay. What is this life if full of care we have no time to stand and stare? So students, stare means होता है बच्चों घूरना, राइट? स्टेयर का हिंदी मीनिंग है घूरना, बट यहाँ पर हमें इसका मीनिंग दिया गया है गौर से देखना. ओके, किसी चीज को ध्यान लगाकर देखना. सो स्टूडेंट्स, इट मीन्स यह जीवन क्या है अगर देखभाल से भरा हमारे पास खड़े होने और देखने का समय नहीं है. ओके, किसी चीज को गौर से देखने का समय नहीं है. ये जीवन भी क्या जीवन है अगर यह देखभाल से भरा या खड़े होने का या हमारे पास देखने का समय ही नहीं है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. नो टाइम टू स्टैंड beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. So students, boughs means होता है बच्चों a large branch of a tree. ट्री का एक large branch. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास बाउस के नीचे खड़े होने का और भेड़ या गायों की तरह घूरने का समय नहीं है, देखने का समय नहीं है. ओके, जिस तरह से गाय और भेड़ बहुत देर तक किसी चीज को देखते रहते हैं, इस तरह हमारे पास बाउस के नीचे खड़े होने का और उनकी तरह देखने का समय नहीं है. ओके, नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास where squirrels hide their nuts in grass. अब नेक्स्ट लाइन में क्या कहा जा रहा है बच्चों कि हमारे पास यह देखने का भी समय नहीं है जब हम जंगल से गुजरते हैं जहां गिलहरी घास में अपने नट्स को छुपाती है. ओके, जहां पर गिलहरी होती है वो अपने नट्स को कहाँ छुपाती है? घास में, राइट? तो हम जब जंगल से गुजरते हैं तो गिलहरी जो है वो अपने नट्स को कहाँ छुपाती है, हमारे पास ये देखने का भी समय नहीं है. इन द सेंस हमारी लाइफ जो है वो इतनी बिजी है कि हमारे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है, राइट? नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, और हमारे पास व्यापक दिन के उजाले में भी देखने का समय नहीं है. ओके, व्यापक दिन के उजाले में देखने का समय नहीं है. Streams full of stars like skies at night. रात में आसमान की तरह तारों से भरी धाराएं. ओके, स्ट्रीम मीन्स धाराएं. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब रात होती है तो स्काई में बहुत सारे तारे आ जाती हैं, राइट? तो हमारे पास ये टाइम भी नहीं है कि हम उन स्टार्स को देख सकें, राइट? No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. So students, glance means क्या होता है बच्चों? किसी की तरफ जल्दी से देखना. ओके, अचानक से देखना. So students, हमारे पास किस चीज का समय नहीं है बच्चों? ब्यूटी की नजर में मुड़ने का. ओके, और उसके पैर देखने का कि वह कैसे नृत्य कर सकती है. ओके, हमारे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. हमारे पास समय नहीं है वेट करने का, राइट?
हमारे पास किस चीज का समय नहीं है बच्चों? इंतजार करने का कि हम उसके मुंह तक देखें, मीन्स उसके मुंह को देखें और उसकी आंखें मुस्कुराने लगी। ओके, उसकी आंखों को मुस्कुराते हुए देखने तक का हमारे पास समय नहीं है, राइट? अ पुअर लाइफ दिस इज इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। एक गरीब जीवन यह है अगर देखभाल से भरा है, हमारे पास खड़े होने और देखने का समय नहीं है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास खड़े होने और देखने का समय नहीं है, तो ये क्या है? एक गरीब जीवन है जो कि देखभाल से भरा हुआ है। ओके, so students, I hope you all understood this poem. Now moving on to next page. So students, see, there are some word meanings given and you have to write down in your notebook. Okay, now see the question A, fill in the blanks with appropriate words from the poem. So students, here some fill in the blanks are given and you have to fill these words with appropriate words from the poem. Okay, आपको इन फिलअप्स को फिल करना है बच्चों, आपके पोएम में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से। ओके, सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, so students, I hope you all understood today's class. If you have any query, please ask to me. So take care. Have a nice day. Thank you.